हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रिया। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी के लिए पहले आईओआई करवाया, जिससे मुझे एक टॉपिक प्रेगनेंसी होगी जो कि कंटिन्यू नहीं की गई। फिर मैंने आईवीएफ करवाया, जिससे मुझे ट्विंस प्रेगनेंसी हुई। मेरे 2 बेटे हैं। जो भी एक्सपीरियंस है इस पूरे ट्रीटमेंट का वो मैं वीडियो के थ्रू यहाँ पे आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो आज की वीडियो होने वाली है कि मैंने आईवीएफ कितनी बार करवाया। ये मुझे कमेंट आया था, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो मैंने जो लोग मेरे साथ नए जुड़ते हैं ना, तो उनको कई बार नहीं पता होता है। तो अच्छी बात है कि मैं उनके लिए एक अच्छी सी वीडियो बनाऊं ताकि उनको अच्छे से डिटेल में पता चल सके। तो मैंने आपको मैं बता दूं, जो आईवीएफ है वो 2020 में शुरू हुआ था और मेरा एग रिट्रीवल भी हो गया था। लेकिन फिर मेरा जब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने लगे थे, उसी साइकिल में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने लगे थे, लेकिन यूट्रस में डॉक्टर को थोड़ा सा ब्लड नज़र आया था। तो डॉक्टर ने उसी टाइम पे उसको कैंसिल कर दिया था कि मैं कोई भी अपना एम्ब्रियो जो है उसको वेस्ट नहीं करूँगी। तो इसलिए हम नेक्स्ट साइकिल में जब तुम्हें दोबारा पीरियड आएंगे तब हम तुम्हारा आईवीएफ एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर जब मैं अगले महीने मुझे पीरियड के सेकेंड डे से आपको ना एक प्रोजेस्टेरॉन की दवाई स्टार्ट कर दी जाती है जिससे लाइनिंग बनती है। तो वो दवाई मुझे भी डॉक्टर ने कहा कि तुम खाओ पीरियड के सेकेंड डे स्टार्ट कर देना। तो मैंने वो दवाई सेकेंड डे से स्टार्ट कर दी। लेकिन फिर डॉक्टर ने मुझे मॉक टेस्ट के लिए बुलाया। तो उसी दिन सेकेंड पीरियड के सेकेंड डे पे ही मुझे मॉक टेस्ट के लिए बुलाया। तो मॉक टेस्ट वगैरह किया तो सब कुछ ठीक था। तो डॉक्टर ने कहा कि चलो बेटा आप ये वाली दवाई खाओ, दिन में आपको 3 बार खानी है, सुबह 6 बजे, दोपहर 2 बजे और रात के 10 बजे। तो मैं वो खाती थी। फिर मुझे 6वें दिन बुलाया गया मेरे पीरियड्स के, लेकिन तब भी मेरी जो लाइनिंग थी इतनी अच्छी बनी नहीं थी। तो डॉक्टर ने कहा कोई बात नहीं, हम 10वें दिन पे देखेंगे तुम्हारी लाइनिंग कैसी बनी है। तो फिर मुझे 10वें दिन पे बुलाया गया। फिर भी मेरी लाइनिंग इतनी अच्छी नहीं थी, 5.5 4 इतनी तक थी, मतलब इससे ज़्यादा नहीं बनी थी। तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं, हम इस बार कैंसिल नहीं करें, इस बार हम ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। तो ये बात है सितंबर 2020 की। तो सितंबर में भी मेरी लाइनिंग नहीं बनती है, अक्टूबर में भी नहीं बनती है, नवंबर में भी नहीं बनती है, दिसंबर में भी नहीं बनती है, जनवरी में भी नहीं बनती है। तो जनवरी में जाकर फिर मेरी थोड़ी सी लाइनिंग बनती है। तो फिर एक डॉक्टर टेस्ट करते हैं जिसको सीरम प्रोजेस्टेरॉन का टेस्ट बोला जाता है, जिसका लेवल अगर अच्छा आता है तो ही आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है। तो वो मेरे हस्बैंड की ट्रेनिंग लगी हुई थी, वो वहाँ पे गए हुए थे और मुझे था उनको भी था मैं फटाफट से आ जाऊँ, क्योंकि डॉक्टर ने हमें डेट दी थी कि तुम्हारा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करेंगे। लेकिन वो उसका जो लेवल था वो बढ़ा हुआ था। तो डॉक्टर ने मेरे हस्बैंड को वहीं मतलब कॉल कर दी, तो वो वहीं थे। तो कि हम नहीं ट्रांसफ़र करेंगे क्योंकि लेवल बढ़ा हुआ है। तो सीरम प्रोजेस्टेरॉन का एक टेस्ट होता है, उसका लेवल ठीक आना चाहिए, नॉर्मल आना चाहिए। तो फिर ये मुझे फ़ोन करते हैं कि नहीं, कैंसिल हो गया है। तो जनवरी में फिर से कैंसिल हो जाता है। तो फिर दोबारा से फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई निकलता है तो नहीं होता है, लाइनिंग नहीं बनती है। इसके बीच में डॉक्टर मुझे दवाइयाँ भी बहुत अलग अलग देते हैं। कितनी बार तो मेरे अलग से लाइनिंग बनाने के लिए इंजेक्शन लगते हैं, जो ना आपका ब्लैडर फुल करके वजाइना के अंदर इंसर्ट किया जाता है इंजेक्शन, वो भी मेरे लगे हैं। लेकिन उससे भी मेरी लाइनिंग को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। तो फिर जून का महीना आता है तो डॉक्टर कहते हैं कि क्या पता इसकी लाइनिंग ही इतनी बनती हो, एक बार मैं एक एम्ब्रियो डाल के देखती हूँ। तो डॉक्टर जून में 2021 जून में 15 जून को मेरा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं। एक एम्ब्रियो मेरा ट्रांसफ़र किया जाता है। लेकिन जब 30 जून को मेरा जो बीटा एचसीजी का टेस्ट होता है तो उसमें बिल्कुल भी लेवल नहीं आता है, मैं प्रेग्नेंट नहीं होती हूँ। तो वो मतलब मेरा हो जाता है। मेरे 3 एम्ब्रियोज बने हुए थे, एक डॉक्टर ने डाल दिया था, बाकी सब भी उन्होंने फ्रीज़ कर लिए थे। तब भी फ्रीज़ कर लिए थे जब 2020 में ही फ्रीज़ कर लिए थे। तो फिर डॉक्टर कहते हैं, मैं फिर निराश हो जाती हूँ जून में कि यार ये क्या हो गया, मेरी लाइनिंग नहीं बनी। तो फिर जुलाई में मेरा दोबारा से पीरियड्स मुझे आते हैं। तो डॉक्टर को हम फ़ोन करते हैं कि क्या पता दोबारा लाइनिंग बनेगी। तो डॉक्टर कहते हैं नहीं, मैं तुम्हारी टीबी की दवाई चलाऊंगी, मुझे लगता है कि तुम्हें टीबी हो सकता है इसमें। तो डॉक्टर मुझे 6 महीने के लिए टीबी की दवाई स्टार्ट करते हैं, ख़त्म हो जाती है, 6 महीने की दवाई होती है। फिर मुझे फरवरी में जब पीरियड्स आते हैं तो सेकेंड डे से मेरी फिर से लाइनिंग बनने वाली जो दवाई है वो मुझे स्टार्ट करने को बोल दी जाती है।
फिर मैं जब 10वें दिन जाती हूँ डॉक्टर को अपनी लाइनिंग चेक करवाने, तो मेरी जो लाइनिंग है वो 8 mm बन जाती है। तो बस मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता कि मेरी 8 mm लाइनिंग बन गई है। तो डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारी ये लाइनिंग तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी, चलो फटाफट से हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो फिर डॉक्टर जो है मेरा जो है 28 फरवरी को 2022 को एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं। तो फिर मेरा जो है 15 मार्च 2022 को मेरा जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र है वो सक्सेसफुल हो जाता है, पॉजिटिव आ जाता है और मैं प्रेग्नेंट हो जाती हूँ और मैं ट्विंस के साथ प्रेग्नेंट होती हूँ। यानी कि आईवीएफ मेरा एक ही बार हुआ है, लेकिन ट्रांसफ़र मेरा 2 बार हुआ है। 3 मेरे एम्ब्रियो बने थे, एक पहली बार में ट्रांसफ़र कर दिया था जो कि सक्सेसफुल नहीं हुआ, फिर दूसरी बार 2 जो थे वो कर दिए, फिर मेरा ट्रांसफ़र सक्सेसफुल हो गया और मेरी ट्विंस प्रेगनेंसी के साथ मुझे 2 बेबी बॉय हुए। तो ये हुई मेरे साथ आईवीएफ की रही मेरी जर्नी। तो आईवीएफ मतलब मैंने एक ही बार, आप देख सकते हो कि एक बार करवाया 2 बार करवाया, क्योंकि एम्ब्रियो मेरे एक बार में ही बन गए थे। तो दोबारा मैंने वो एग रिट्रीवल वाला वो मेरा दोबारा नहीं चला, वो मेरे एम्ब्रियो फ्रीज़ किए हुए थे। तो ये है ऐसे मेरा एम्ब्रियो, तो ऐसे चला है मेरा आईवीएफ। तो आई होप आपको आपके क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, शेयर ज़रूर करना वीडियो को। मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड बाय बाय।